कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.1 है। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट नंबर दिया है कि 135 और 225। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कोई नई नहीं, आप लोग पढ़ते चले जा रहे पुराने कक्षा 4, 5, 6 से। इस क्या हमने पढ़ा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पढ़ते आ रहे कक्षा 4 या 5 में और आगे सारी क्लासों में पढ़ने मिला है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो वही चीज यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो नाम दे दिया गया है। तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्या होते हैं, इसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ध्यान से देखना, ए हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। क्यू हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। आर हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो क्या दिक्कत, कोई घबराने की जरूरत कोई नहीं है। तो यहाँ जहाँ हम थोड़ा ज्ञात कर लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं जहाँ के विषय में। तो क्या है, Q और R हमारी पूर्णांक संख्या जैसे कोई भी हो जाती है। R का जो यहाँ R हमारा शेषफल जो होता है, R का मान जो हमारा होता है वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है। या कोई भी जो हमारी B होता है, B की चलो वैल्यू जो भी होगी जाएगी, उससे क्या होता है, छोटा होता है। जो भी मान हमारा यहाँ B में यूज होगा जाके, उससे क्या होगा, छोटा होगा। शून्य से क्या होगा, बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम लगाने से पहले जाए, चलो किस प्रकार लगाते वही, चलो भाग विधि से अपने मेथड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर संख्या हमारी दी गई थी 135 और 225 है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया। तो भाग विधि को वही फार्मूला लगाना है। तो क्या है, सबसे पहले हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में तो भाग देते हैं। तो छोटी संख्या की बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हम भाषा किस प्रकार लिख लेंगे कि 135 और 225 या 135 को भाजक तथा 225 को भाज्य लेकर हल करने पर यह हम अपनी भाषा जो कह रहा है क्वेश्चन में कि चलो ये लिख लेते हैं कि प्रथम बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, चलो कोई बात नहीं। चलिए तो 225 है इक्वल टू क्या है, 135 मल्टीप्लाई है। अब कितनी बार हमें भाग, हम साइड में भी भाग दे के दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा चलो हमें देख रहा है। 135 225 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। शेषफल हमारा कितना बच जाएगा, तो शेषफल हमारा यहाँ क्या 135 से घटा दो, कितना शेषफल बच जाएगा 90। जिसको दिक्कत हो अपना साइड में डिवाइड कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा एक बार का 135। अब हम कब तक सॉल्व करते रहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जब तक हमें पूरा लास्ट में शून्य शेषफल हमारा शून्य ना प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब 135 को हम क्या करते हैं, भाज्य ले लेते हैं। 90 को क्या कर लेते हैं, भाजक ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे अपनी भाषा में क्या है, द्वितीय
बार यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, चलिए द्वितीय बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर लेते हैं। तो 135, अब 90 लेना है, तो 90 9 दूनी 18, 180 हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? एक बार। एक ही बार डिवाइड जाएगा, तो शेषफल हमारा क्या बच जाएगा? 45, मतलब 45। अभी भी हमारा शून्य नहीं है, तो 90 भाज्य ले लेंगे और ये 45 भाजक लेके सॉल्व। तृतीय बार यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग। चलिए तृतीय बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, चलिए तो क्या आ जाएगा? अब ये 90 ले लेंगे, इक्वल टू क्या है? 45 है। चलिए कितनी बार जाएगा? 2 बार भाग जाएगा। शेषफल हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो शेषफल हमारा शून्य प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 135 तथा 225 का HCF हमको शून्य प्राप्त हो गया। तो हमें ये भी लिख सकते हैं 3 बार विभाजित करने पर हमें शेषफल शून्य प्राप्त हुआ था। 135 225 का HCF कितने बार गया? 45। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट में आते हैं, एक और बताते हैं। तो एक सेकेंड पार्ट हमारा क्या दिया है? 196 और 225, अरे क्या है, सॉरी, 196, ये क्या दिया हुआ है? 38220 है, 38220 है। चलिए स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक बात कहना चाहते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा जाके आपको पूरी बुक पढ़ाई जाएगी। सारे बुक क्वेश्चनों के आपके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जा सके। तो आज स्टार्टिंग हो गई है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? क्वेश्चन ये हमारा, अब इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, चलिए तो क्या हो जाएगा? 38220, ये क्या है? 196 गुणा, चलो ये तो हम भाग हमें देने पड़ेगा, साइड में बड़ा है क्योंकि दे सकते हो, लेकिन चलो हम साइड में डिवाइड करते हैं। क्या है? 196 का डिवाइड करना है 38220। चलिए तो 38220 में डिवाइड करते, सबसे पहले कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा नहीं, एक बार। तो एक बार जाएंगे 196। चलिए तो 196 में कितना? 12 में 6 जाएंगे, 6 बचेगा। यहाँ 17 में 9 गए, 8 बचेगा। यहाँ क्या बच जाएगा? 2 में 1 जाएगा, 186। चलिए 2 उतार लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार का हो जाए
चेक कर लेते हैं। न चेक का 54 की 4, हासिल क्या है 5 है, 9 81, 81 5, 86 की 6 है, हासिल 8 हो जाएगा, 9 एकम 9 8, 17 हो जाए, 12 में 4 गए 8 हो जाएगा, 15 में 6 गए 9 बचेगा। इधर कुछ नहीं, इधर हमने शून्य उतार लिया। चलिए अब कितनी बार जा सकता है, चलो 5 बार, 5 छक्का 30, 30 की शून्य हासिल 3 है, 5 9 45, 45 और 3 48 की 8 है, हासिल क्या है 4 है, और ये कि 5 एकम 5 4 9 है। चलिए तो हमारा क्या आ गया, शेषफल शून्य आ गया, पूरा एक ही बार में डिवाइड हो गया। तो हमारा यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, 195 प्लस शेषफल क्या प्राप्त हो गया, शून्य। तो हम लिख सकते हैं 196 और 238 220 का HCF। तो हम लिख सकते हैं 196 और 38 220 का HCF बराबर, चलो HCF बराबर हमारा क्या हो जाएगा 195। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सो गाइज आप लोगों को हम उम्मीद करते स्टूडेंटों की दोनों पार्ट पहले क्वेश्चन के समझ में आए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि थर्ड जो पार्ट आपका दिया है 867 और 225, ये क्वेश्चन हमको लगा के दिखाना है। चलिए लगा लेना कॉपी में, अपने फेयर कॉपी जो भी आपको बनाना है। चलिए सेकेंड नंबर पे हम आ जाते हैं इसके बाद। चलिए तो सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन ये आ गया। तो सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन ये आ गया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा सेकेंड नंबर की, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे प्रश्नानुसार, या चलो मान लेते हैं जो हमारे यूक्लिड विभाजन है। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6। चलिए b = हम क्या लिए ले रहे 6 है। अब इसके बाद हम यूक्लिड विभाजन पर हम क्या लगा दे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारे क्या है, ए इक्वल है 6q है प्लस r है। यही तो अभी हमने बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में। और जहाँ हम क्या वैल्यू यूज कर लेंगे, जहाँ q की वैल्यू है, q का मान है 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, और हम लिख सकते हैं जो r की वैल्यू हमारी दी हुई है वो 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, और यह 6 से छोटा है। हमने बताया था यहाँ b लेते हैं, b की जगह हमारी वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है 6 दी हुई है। तो यहाँ हम 6 से छोटा हो जाएगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम r = वैल्यू ले लेंगे। r = जो हम वैल्यू रख सकते हैं क्या 0 1 2 3 है 4 है 5, क्योंकि 6 लेंगे नहीं। 6 क्या है हमारा है, r का मान क्या है छोटा है 6 से, तो छोटा हम 5 तक ही ले लेंगे। 0 के बराबर है, 0 के से बड़ा है, तो 0 के बराबर 0 ले लिया और बड़ी संख्या हमने ले ली। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ वैल्यू सबसे पहले r बराबर 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा a = है 6q + 0। तो क्या हो जाएगा, चलिए 6 है 0, तो चलो 0 ही रहना है। फिर a = r बराबर 2 रख देंगे, 1 रखेंगे, चलो
तो क्या हो जाएगा 6 क्यूब + 1 ही रहेगा। फिर A=R बराबर क्या रख देंगे 3 रख देंगे, अरे 2, तो क्या है 6 क्यूब + क्या आ गया 2 आ जाएगा। फिर क्या है A=6 क्यूब + R की जगह 3 रख देंगे। फिर इसके बाद चलिए क्या है A= जो हमारा दिया हुआ है 6 क्यूब + 4 है, A= क्या है 6 क्यूब + 5। ये हमें सारी वैल्यू रखनी थी। अब हमको क्वेश्चन जो कह रहा था एक बार फिर पढ़ते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू को चलिए ये हमारी क्या हो जाएगी 6 क्यू में 2 का अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो हमारी कौन सम हो जाएगी, नहीं विषम हमारी कौन सी हो जाएगी, ये एक ये 6 क्यूब + 1 हो गई, 6 क्यूब + 3 हो गई और 6 क्यूब + 5 हो गई। तो हम लिख सकते हैं साइड में, चलो कि अतः विषम धन पूर्णांक, अतः विषम धन पूर्णांक कौन कौन से हो गए 6 क्यूब + 1 है, 6 क्यूब + 3 है और क्या है 6 क्यूब + 5। ये हमारा ये हमको प्रूव करना था। और अगर सम संख्या अगर यहाँ पे हमको कह दी जाती कि सम क्या है तो सम 6 क्यूब + 2 6 क्यूब + 4 और आगे जहाँ तक जो भी संख्या हमारी होती वो नहीं, तो यहाँ 6 से छोटी संख्या वो हमारी राइट आंसर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी के नीचे हमारा नोट है, क्या कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा। चलिए थर्ड नंबर कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले 32 सदस्यों वालों नहीं वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, समान संख्या के स्तंभ में मार्च करना। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सॉरी, तो चलिए हम यहाँ लिख दें कि चलो प्रश्नानुसार चलिए तो प्रश्नानुसार क्या कर दो एक 616 सदस्यों की आर्मी की टुकड़ी है और ये एक 32 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी दी हुई है। तो 616 सदस्यों की जो आर्मी की टुकड़ी हमारी दी हुई है और 32 को, तो उसको हम लिख लेंगे। चलो चलिए नोट कर लेते हैं। तो नोट करने में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चलिए लिख लेंगे कि आर्मी की टुकड़ी 2 समूह उसमें समान स्तंभ। चलिए स्तंभों की संख्या कितनी दी हुई है, समान दी हुई, तो हम यहाँ लिख लेंगे पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या हमारी कितनी दी हुई है 616, कोई दिक्कत नहीं सभी को मालूम है। चलिए दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या इसमें कितनी दी गई है 32 दी हुई थी हमारी, इसमें कितनी दी हुई 32 दी हुई है, उसमें कितनी दी थी 616 दी गई थी। तो यूक्लिड विभाजन पे हम क्या लगा देते हैं, तो लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से। चलिए तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मालूम है तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 616 हमारा भाज्य हो जाएगा और ये 32 का डिवाइड करेंगे तो 32 के कितने में, चलो साइड में देते हैं तो 32 का भाग देते हैं 616। चलिए 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएगा, 32 एकम 32, क्या 11 में 9 बच जाएगा, यहाँ क्या 5 में 3 गए 2 बच जाएगा, 6 उतार लीजिए तो 32 यहाँ कितनी बार जाएगा, 9 बार। चेक कर लें, 9 दूनी 18 की 8 है, हासिल क्या है 1 है, 9 3 27 है, क्या है 28। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। 16 में 8 जाएंगे 8, यहाँ कुछ नहीं, शेषफल हमारा क्या हो गया 8, तो कितनी बार गया 19 बार। तो हमारा शून्य तो आया नहीं, तो हमने प्रथम बार लिख सकते, जो हमने पहला क्वेश्चन प्रथम बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलो लिख ले, तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख लेंगे, ये लैंग्वेज लिख लेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलिए तो पुनः कर लेते हैं। अब क्या हमारे 132 भाज्य 8 भाजक हो जाएगा। चलिए 32 बराबर क्या हो गया 8 गुणा 4, 8 चौको 32 प्लस 0 पूरा पूरा शेषफल हमारा क्या आ गया 0 हो गया। तो ये हमारे कितने आ गए, हमारा कितने समान संख्या में हैं आर्मी के जवान हमारे, तो हम लिख सकते हैं 616 तथा या और 32 का HCF कितना हो जाएगा 8। तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हम क्या भाषा में लिख सकते हैं अपने उसमें, या लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल क्या है 8। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि अन्य स्टूडेंटों को सभी को डेली एक वीडियो या 2 वीडियो जितना हमारे पास समय होगा उतने इसके हिसाब से डेली मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।